हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो हम नाउन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन के बारे में हमने कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया था। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फिर जो इंपॉर्टेंट रूल्स बोल सकते हैं वो भी हमने समझ लिए थे। आज हम नाउन के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और नाउन के बारे में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको इंग्लिश टू हिंदी क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। और ये जो नाउन है हम इनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहाँ की बात हो सकती है, कहाँ पर ये बात हो रही है? इंडिया में ये बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हम इंग्लिश टू हिंदी किसी नाउन को ट्रांसलेट करते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। जबकि कई बार वो वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हिंदी में हो सकता है वो वर्ड एग्जिस्ट करता हो। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे कुछ दिमाग में या फिर हमारी समझ में कुछ नाउन ऐसे आ जाते हैं कि जो हमेशा रॉन्ग ही रह जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि ये रॉन्ग है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नाउन हैं जो इंडिया में बोले जाते हैं, जो कॉलोकियल इंग्लिश है हमारी, जो बोलचाल की भाषा है, उसमें जो नाउन बोले जाते हैं और जो रॉन्ग है लेकिन उनका राइट टर्म कुछ और है, उनके लिए राइट शब्द या फिर जो सही शब्द है वो कुछ और है। तो देखेंगे कि रॉन्ग कौन से होते हैं और राइट कौन से होते हैं। और आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, अपनी जो इंग्लिश है उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे जो रॉन्ग नाउन है हम उनको रिपीटेडली बोलते जाते हैं और उनको यूज़ करते जाते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ऐसा कौन सा है कि जो रॉन्ग है लेकिन राइट उसका टर्म कुछ और है। तो पहला है इसका कजिन, ब्रदर और कजिन सिस्टर। पहला क्या है? कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। इसका सही राइट टर्म जो होता है वो होता है कजिन। यानी कि जो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर है वो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमने उसको इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए या फिर हिंदी में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कजिन ब्रदर मतलब ब्रदर है या सिस्टर है, भाई है या बहन है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर देते हैं? कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। जबकि जो राइट टर्म है कजिन वो एग्जिस्ट करता है इंग्लिश में, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अलावा दूसरा देख लेते हैं। पहला तो ये समझ में आ गया होगा कि कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कुछ नहीं होता है, कजिन होता है जो होता है। दूसरा है गुड नेम। अगर अगर हम हिंदी की बात करें तो जहाँ पे हिंदी में हो सकता है कि जो हम पोलाइटली अगर किसी से पूछ रहे हो कि क्या हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं, इस तरह के जो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो शुभ नाम है अब हमने लगा दिया शुभ का मतलब होता है गुड, नाम का मतलब होता है नेम। जबकि जो राइट है वो क्या है? नेम। तो अगली बार से जब आप नाम पूछेंगे किसी से तो उससे गुड नेम ना पूछ के आप क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। और वही सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। जबकि गुड नेम इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा हो सकता है बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, और बिग भी लगा दिया उसके आगे, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, जो भी है ये बोलने का मतलब है। जबकि जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? ब्लंडर। और ब्लंडर का मतलब क्या होता है? अ बिग मिस्टेक, एक बहुत बड़ी गलती जिसको सुधारा नहीं जा सकता, या फिर जो गलती बहुत बड़ी है। तो ऑलरेडी जब वो बहुत बड़ी है तो उसके आगे बिग ना लगा के हम उसको बिग लगा के क्या कर रहे हैं, उसको नाउन को ही गलत कर दे रहे हैं। जबकि जो नाउन एग्जिस्ट करता है वो क्या है? ब्लंडर। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बिग ब्लंडर आ गया, गुड नेम आ गया, कजिन ब्रदर सिस्टर आ गया, बैड ड्रीम। बैड ड्रीम यानी कि हम किसी को बताना चाह रहे हैं बुरा सपना। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बुरा सपना, बैड का मतलब बुरा, ड्रीम का मतलब सपना। जबकि जो इंग्लिश में जो वर्ड एग्जिस्ट करता है बुरे सपने के लिए वो क्या करता है? नाइट मेयर। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है? बुरा सपना। ठीक है, तो बैड ड्रीम ना यूज करके क्या यूज करें? हम नाइटमेयर यूज करें। बिग ब्लंडर यूज ना करके ब्लंडर यूज करें। गुड नेम यूज ना करके नेम यूज करें। कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर यूज ना करें, कजिन यूज करें। ये थे 4 वर्ड। इसके अलावा कुछ और हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो कौन से वाले हैं? कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर वाला हो गया, गुड नेम हो गया, बिग ब्लंडर हो गया, बैड ड्रीम हो गया। इसके अलावा कुछ और नाउन है, उनको भी देख लेते हैं। ये है 5th वन, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्ट्रॉन्ग
ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्रीज होती है वो हमेशा जेंटल और लाइट होती है, तो उसके आगे आप स्ट्रॉन्ग लगा के ये बोल रहे हैं कि मतलब उसके आगे स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो वो आप कुछ और बन गई, जबकि जो राइट टर्म एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड एग्जिस्ट करती है, जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रीज क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रीज का मतलब ही होता है, जब हम ब्रीज की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होती है, लाइट एंड जेंटल। जेंटल का मतलब धीमे धीमे से जो चलती है, आराम आराम से जो चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं। तो आप उसके आगे स्ट्रॉन्ग लगा के उसको ब्रीज, अब वो ब्रीज नहीं रह गई, अब वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड हो गई, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है। इसके अलावा अगला टर्म है प्राउडी, प्राउडी नहीं होता है, प्राउड एग्जिस्ट करता है, प्राउड, ये चीज ध्यान में रखनी है। एक और टर्म है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, इसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से ये चीज़ होती है। जब हम बोलते हैं इसको रॉन्ग नाउन हो गया ये। अब ये इसका राइट नाउन क्या होगा, जब ये अकॉर्डिंग की बात आती है तो जो भी हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर, तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पे उस फिलोसोफर या उस साइंटिस्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और खुद को वहाँ पे डाल देते हैं, और हमें लगता है ये सेंटेंस क्या है, सही है। जबकि अगर हम ऐसी बात कर रहे हों तो वहाँ पे आएगा इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, यानी कि मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये चीज इस तरह से है। तो अकॉर्डिंग टू मी ना होके क्या हो जाएगा, इन माई ओपिनियन। प्राउडी ना होके क्या हो जाएगा, प्राउड। स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना होकर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि जो ब्रीज है वो हमेशा लाइट एंड जेंटल होती है। तो ये तो थे कुछ नाउन जो हम इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमने इनको अपने हिसाब से इंग्लिश टू हिंदी ऐसे ट्रांसलेट करके बना दिया और हमें लगता है कि हम सही नाउन यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने डिस्कस किया कि ये नाउन क्या होता है, इनका राइट फॉर्म कुछ और होता है, इनका जो राइट नाउन होता है वो कुछ और होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारी डेली प्रैक्टिस है, ये नाउन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इनको और अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, और आप समझ में आएगा कि कजिन ब्रदर सिस्टर ना होकर कजिन होता है, गुड नेम ना होकर नेम होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना होकर स्ट्रॉन्ग विंड होता है, बिग ब्लंडर ना होकर ब्लंडर होता है, इसके अलावा प्राउडी ना होकर प्राउड होता है, अकॉर्डिंग टू मी ना होकर इन माई ओपिनियन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।